वेलकम गाइस टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सेंटर स्पॉट। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अगेन मैच वीक 4। आई थिंक द मोस्ट एक्साइटिंग वीक सो फार। तो बट अगेन आई नो बहुत अच्छे अच्छे मैच हुए हैं, बट विल स्टार्ट ऑफ क्योंकि हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टू जॉइन अस। तो जब तक वो आते हैं तब तक विल टॉक अबाउट चेल्सी और आर्सेनल, और फिर बाद में आई थिंक काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, वो बाद में करते हैं। सो आई थिंक चलो ज्योति, विल स्टार्ट विद यू। Yeah. कैसा रहा चेल्सी का परफॉर्मेंस? पहली बार मतलब लगा थोड़ा कि हाँ, थोड़ा मतलब वो जेलअप हो रहा है, कुछ हो रहा है। Like if you have to take Crystal Palace seriously, उसके पिछले के दो मैचेस देख लो कि they have been doing really good. I was pretty nervous going into the game, except the fact कि मुझे दिख रहा है चेल्सी में every game के साथ कुछ कुछ improvement दिख रही है. So yeah, that was good. Plus now we had the real back four. तो हमने चिलवेल को खरीदा था, टियागो सिल्वा को खरीदा था, और हमने एक दोनों को ही इंक्लूड किया टीम में. प्लस केपा चला गया, सो वी हैड मेंडी. So सारे new signings in the back four plus your goalkeeper are now there. So it was the first test. It was the first time they were playing together. It was the first test. And सबसे important था हमारे लिए clean sheet रखना. 0-0 भी होता ना, then also it's fine. I would have been equally happy, quite honestly. 2 point lose करते हैं all ठीक है. But at least मैं सोचता कि चलो हम गोल नहीं खा रहे, क्योंकि चेल्सी पिछले कितने मैचेस से सिर्फ गोल ही खाते हैं. मतलब कुछ गोल मारे ना मारे, खाएंगे तो जरूर. So the whole point was I really wanted to see this new back line, and it has delivered. Chilwell was amazing throughout the match, और पता चला कि इतने पैसे देके क्यों खरीदा, and सही टाइम पे खरीदा. I don't know why other teams didn't go for him. And so ये रोहन की तरफ डिक था, by the way. Anyway, so और रोहन हंसते हुए. मेन्यू पे आएंगे बाद में, ठीक है। Anyway, so मैं इसीलिए just रुक रहा था. yeah, rephrase that again. So Chilwell was really good, and बाकी तो चलो नॉर्मल गोल्स ही थे. वर्नर का फॉर्म अभी भी मुझे थोड़ा टेंशन में ही आ रहा है. वर्नर, आई डोंट थिंक वर्नर नीड्स टू प्ले ऑल मैचेस. वर्नर इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट टीम्स लाइक क्रिस्टल पैलेस और टीम्स हु सिट वेरी डीप, राइट? क्योंकि वो दौड़ेगा किधर? अब जब डिफेंडर ही खड़ा है पेनल्टी बॉक्स में पूरा टाइम, तो वो दौड़ के जाएगा किधर, है ना? तो दैट्स वन कंसर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है बाकी सब कुछ तो ठीक है. अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि करीबन मैच वीक 6 तक देयर इज टाइम. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच. आई डोंट रिमेम्बर किसके साथ है, साउथहैम्पटन में भी, बट उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच है. सो चलो विल टॉक अबाउट दैट लेटर. एंड बस यही, ओवरऑल अ गुड डे, अ शांतिपूर्वक मैच. एक ऐसा मैच नहीं जिसमें मैं एंड तक सोच रहा हूँ अरे एक गोल मार दिया तो ड्रॉ हो जाएगा, या एक गोल मार दिया तो जीत जाएंगे वो. सो या दैट वाज काइंड ऑफ अ रिलीफ for the very first time. Correct. I was really happy with Chelsea performance because मैंने चिलवेल लिया था. मैं निकालने वाला था एंड मोमेंट में, मैंने कहा निकाल देता हूँ, शायद ना खेले, क्या करूंगा. बट जब उसने असिस्ट और गोल मारा, मैंने कहा ओ माय गॉड, थैंक गॉड इस पे खेला. मैंने इसको अपने एफपीएल में रखा. बट हाँ, वो सबसे अच्छा डिसीजन था. तेरे सारे प्लेयर चल गए. मेरे को लग रहा था साला भी करेगा, बट साला अपने साइड से गोल कर दिया. हाँ, साला 2 गोल कर अब दिया, 2 गोल. और मैंने ग्रिलिश को भी रखा था, उसने भी मार दिया. वैसे तो हमारी टीम का बुरा टाइम चल रहा है, बट क्योंकि शशांक ने मुझे एफपीएल में ले रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट हिम टुडे. शशांक थोड़े मैनचेस्टर के और ज्योति, मैं नॉर्मली ओबामेयांग को कैप्टन रखता हूँ और सलाह को वाइस कैप्टन रखता हूँ. बट इस मैच के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा इमोशन साइड करते हैं, और ओबामेयांग उतना अच्छा खेल नहीं रहा है. मेन रीजन को लेफ्ट में खिला रहे हैं, मिडल पे नहीं खिला रहे हैं. मैंने कहा इस बार सलाह को रखते हैं. मुझे लगा एस्टन विला है, सलाह तो पक्का मारेगा ही मारेगा. ऑब्वियसली उसने मारे, बट मुझे था कि मारेगा और ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो मैंने सलाह को कैप्टन बनाया, उसको वाइस कैप्टन बनाया. तो आई थिंक ओवरऑल इट पेड ऑफ. तो काफी अच्छा एफपीएल वीक रहा मेरा. बट हाँ, नाउ कमिंग टू आर्सेनल. पहला हाफ बहुत ही बोरिंग. मतलब पता चला कि कोई क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं है, और ओबामियांग को मिडल में ही खिलाओ तभी इफेक्टिव है, उसको साइड में खिला के उतना अच्छा चल नहीं रहा था. आई थिंक वो जब सेकंड हाफ में चेंजेस किए, पेपो को लेके आए और विलियन बीच में आया और ओबामियांग सेंटर में आया, उसके बाद ही एकदम, मतलब उसके आते ही आई थिंक 5 मिनट के अंदर 2 गोल मार दिया हमने. तो ओवरऑल अच्छा मैच. आई थिंक अच्छा डिफेंस था. मुझे लगा था क्लीन शीट रखते तो बहुत ही अच्छा मैच होता. वो एंड टाइम पे ऑब्वियसली काफी अच्छा गोल उन लोगों ने
मार दिया इन द एंड। थोड़ा नर्वस हो गया था मैं एंड में 5-10 मिनट की, अरे यार ड्रॉ ना हो जाए, आखिरी में एक गोल ना मार दे, बट चलो ठीक है, वी हेल्ड ऑन टू दैट और 2-1 कंप्लीट किया। इस बार वेस्ट हैम वर्सेस लेस्टर 4-0 हराया वेस्ट हैम ने लेस्टर को। आई वाओ। हाँ वो एक थोड़ा शॉकिंग, वो अबाउट दैट ना। हाँ वो उसमें आते हैं, वो अरुण एक ने थोड़ा उसको शॉकिंग था। प्रेडिक्ट किया था। अरुण ने ओ, प्रेडिक्ट किया था आ और गए प्रशांत भाई हमको लगता फाइनली। है अरे प्रशांत is प्रशांत here। भाई व्हाट्सअप। ओह, छोड़ो, गॉड क्या प्रशांत। बोले। प्रशांत भाई कहाँ चले गए हो? बस सर कॉल था यार, क्या करें। ओहो सही है, यूरोप चलो में वी बैठ आर के कॉल ले लाइव रहे राइट नाउ तो प्रशांत। यूरोप में नहीं भाई, ये तो गया तो तब का है। हो। चलो आई थिंक मैनचेस्टर शुरू करते हैं। आई थिंक हम प्रशांत तेरा ही वेट कर रहे थे, हमने खाली चेल्सी और आर्सेनल की बात करी, थोड़ा हमने टच अपॉन किया वेस्ट हैम के ऊपर कि वेस्ट हैम ने हरा दिया लेस्टर को। वो आई थिंक काइंड ऑफ ज्योति ने प्रिडिक्ट किया था लास्ट टाइम, हाँ हाँ और हाँ मैं और रोहन हाँ थोड़ा सरप्राइज थे, मैंने कहा सच में हाँ क्या, ज्योति ने कहा था कि नहीं वेस्ट हैम हरा सकता है, तब हाँ। हमने भाई अभी सीरियसली नहीं कोई भी किसी को भी हरा सकता है, हाँ लग रहा है वो तो। बात अरे है, वो है। यार ये सीजन थोड़ा, सीजन बट ऐसा लग सरप्राइज रहा था सरप्राइज फॉर स्लो मी कर इज लीड्स है। लीड्स जाते हैं। अलग लेवल खेल रहा है। लीड्स तो कमेंडेबल है। लीड्स तो काफी काफी अच्छा खेल रहा है। करेक्ट हाँ, नहीं बट थोड़ा एक्सपेक्ट भी था ना कि जब वो लोग आ रहे थे कि बीएल अच्छा करेगा और हाँ थोड़ा हाँ, कंपटीशन बिस्ला देगा। बिस्ला अच्छा है, बट यार हम्म जो उसने लिवरपूल की तो लगाई थी ना उस दिन, वो तो लिवरपूल लकी था उस दिन कि वो निकाल लिया उन्होंने। हाँ वो पेनल्टी मिल हाँ गई एंड में वो बच तो। गए, नहीं तो वो जाते उस दिन तो जाते। पर वो एस्टन विला तो बहुत ही सरप्राइज है भाई, इतना अच्छा खेलेगा एस्टन विला, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग था। उस पे आते हैं, चलो पहले शुरू करते हैं मैनचेस्टर पे, फिर एंड में लिवरपूल पे हंसेंगे मिलके, ठीक है। तो क्लोजिंग अच्छे से होनी चाहिए। अभी मैनचेस्टर पे शुरू करते हैं, तो रोहन तू शुरू कर। रोहन ने बहुत नहीं नहीं, पिछले प्रशांत ज्वाइन किया, लेट प्रशांत अच्छा स्टार्ट। चल अरे नहीं प्रशांत। भाई, मैं अरे आऊंगा उसके बाद। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा तो अच्छा होगा यार, पहले तुम करो। तो हाँ अरे रोहन, कहाँ से शुरू करूं यार। देखो हमने 30 हम सेकंड्स में पहले, तुम्हें गोल मिल गया, तुम्हें एक पेनल्टी मिल गई, मतलब ड्रीम स्टार्ट हाँ जिसे यार, बोलते हैं। वो ड्रीम स्टार्ट था और उस समय मेरे को लगा क्या स्टार्ट है यार, चलो इस पे हम लोग बिल्ड करेंगे। और मैं उस समय एकदम ऐसा टाइम था, मैं ऐसे पानी पी रहा हूँ, गया ग्लास रखने, तब तक वो 1-1 हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आया, मतलब अच्छा चलो डिफेंस, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक गोल और मार देंगे हम, 2-1 कर देंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी 4 मिनट में 1-1 हुआ है, इट्स ओके, वी नो आवर डिफेंस इज बैड। बट जिस तरह से मैंने उसका रिप्ले देखा और गोल खाए वो, मेरे को लगा क्या कर रहे थे, मतलब उनको पता ही नहीं था। मैगवायर चढ़ा जा रहा है 100 पे, कहीं कुछ बॉल पास कर रहे हैं किसी और को, उसको लग रहा है जैसे हम एक होता है ना वो हेड, क्या बोलते हैं, हेड टेनिस वाला एक गेम होता है, वैसा ट्राई कर रहे हैं, अपने ही पोस्ट में कुछ भी कर रहे हैं, और आके वो कहीं से आके दौड़ के आते हैं, गोल मार देते हैं। पहले तो समझ में ही नहीं आया, इतना डिफेंसिव एरर यार, मतलब मैगवायर वाज, क्यों है 80 मिलियन और कैसे दे रहे हो उसको 80 मिलियन यार, क्या सोच के, क्या था हमारा स्काउटिंग, मतलब एज अ बिग क्लब हमारा स्काउटिंग एक अलग लेवल पे होना चाहिए। और वुडवर्ड हर बार बोलता रहता है हम लोग को प्लेयर्स हम लोग अपने एकेडमी से करते हैं, ये करते हैं, और इसमें 80 मिलियन देके हम एक ऐसा प्रूवन प्लेयर ला रहे हैं जो इंग्लैंड का है, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, और वो ऐसे खेल रहा था यार, वो कैप्टन है। एक एटलीस्ट एक काम तो इतना करो कि उसको कैप्टनसी से हटा दो यार, प्लीज इतना करो, अगर कुछ नहीं कर सकते हो, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकते हो, ये बेली को चांस मिला, एक एक जगह बेली, हम लोग किसी को मार्क नहीं कर पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं हम लोग यार, कहाँ से कहाँ कहाँ बोलूं मैं। एक हम लोग के साथ और ट्रेजेडी, मतलब बोलूंगा कि मार्शल को सेंट ऑफ मिल गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं हाँ होना चाहिए था, या तो दोनों को दे दो, या तो जैसे माने का भी एक फाउल था आर्सेनल के अगेंस्ट, करेक्ट उसको हाँ। रेड कार्ड था, उसको भी नहीं मिला। हम्म, बट हमारा नंबर 9 हटा दिया गया, और डिफेंस तो हमारा वीक था ही, तो हम लोग गोल भी नहीं मार सकते थे, और हम लोग के पास कोई, इगालो को लाके क्या कर लोगे तुम, वो गोल नहीं मारेगा, हम लोग के पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं था। तो हम लोग सेकेंड हाफ में कम बैक किंग बोलते रहते हैं यूनाइटेड को, हम लोग क्या कर रहे थे, चलो एक काम करते हैं, मैकटिमोनी और फ्रेड को ले आते हैं, कम गोल, नहीं तो 8 गोल खाते 6 लोग, हम लोग पूरा टाइम पूरा बैठे रहे विंडो में, ट्रांसफर विंडो में, सेंचो आएगा, यहाँ हम साले 250-300 मिलियन खर्चा करके एक डिफेंस बनाए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं चारों, कहाँ जाए। हम लोग बोलते हैं हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, अपना टीम रीबिल्ड कर रहे हैं,
हम लोग क्या करते हैं, रीबिल्ड के नाम पे एक 80 मिलियन का प्लेयर लाते हैं, सोचते हैं चलो डिफेंस अभी थोड़ा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैगवायर के साथ एक प्लेयर चाहिए, साथ, अबे उसको हटाओ, साथ नहीं चाहिए, उसी को निकालो, उसको बैठाओ, फिर यार इन लोग बैठाता नहीं है, हर में एक ही कॉपी पेस्ट होता रहता है। उसके बाद हम लोग क्या था कि चलो फ्रेड को लाए कि चलो 8 गोल नहीं खाएंगे, चलो 6 गोल खा ही गए तब भी। अब उस पे आते हैं फिर ओले। ओले भाई अभी भी उसी में है कि वो उसका प्लेइंग जो टाइम था, कि एक मेरा था, उसका एक इमेज था, सुपर सब का एक इमेज बन गया था, उसको अभी भी लगता है, वो सोचता है मैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को कोई बुलाएगा, मैं आऊंगा गोल स्कोर करूंगा। अरे तू मैनेजर हो भाई, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, कुछ नहीं करता है। उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे को लगता है प्लेयर के साथ। वो बोलता है वो मुझे लगता है पोग्बा बोल देता है वो मुझे खेलना है, वो बोलता है हाँ तुम तो खेलोगे ही। वो किसी को नहीं बैठा पाता है यार, वो अगर अच्छा खेले नहीं खेले, ये सारे रहेंगे नेक्स्ट गेम में भी, देखना ये चांस देते रहेगा उन लोगों को। एक भी ये नहीं दिखाता है नहीं यार अगर तुम अच्छा नहीं खेलोगे तो हम तुम्हें बैठा सकते हैं, यू कैन बी बेंच। बट बेंच में भी हम देखेंगे तो कौन आएगा भाई, पोग्बा को हटाएंगे, हम किसको ले आए, लिंगार्ड को ले आए। अब अगर डिफेंस में अगर हम चेंजेस भी लाए तो रोको को ले आए। रोको ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमें पता ही नहीं, जैसे फैन, एज अ फैन हमें पता नहीं है रोको अभी भी हमारे क्लब में है कि चला गया, हमें ही नहीं पता है। तो हम कौन लोग क्या रोको? करें, कहाँ जाए? प्रशांत अरे अब पूछ रहा है मार्को कौन। रोको अरे अपना रोजो या रोको बोलो। ओह रोयो। देखो अब वही, देखो अब ऐसे ऐसे क्या बोले, अब ऐसा ऐसा हमारा टीम है। हम लोग अब कवानी को ला रहे, टेलेस आता, अच्छा ठीक है हम टेलेस को लेके आते, टेलेस आ गया, टेलेस क्या करता, हम एक गोल कम खाते, हम 6 खाए या 5 खाते, अकेले वो क्या कर लेता भाई, क्या होगा। हम लोग का इतना वीक है यार। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आर्टेटा ने सब्स्टिट्यूशन किया कि अच्छा थोड़ा गेम प्ले चेंज होगा गेम के हिसाब से, मेरे को लगता है ओले को पता ही नहीं चलता क्या करना है, ओले को पता ही नहीं चलता अच्छा गेम के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस चाहिए, कुछ भी कर देता है यार। मेरे को लगा अच्छा चलो बेली को चांस देते हैं, अब बेली भी नहीं बोलेगा कि अच्छा बेली मैं नहीं खेला इसीलिए हम लोग खा गए, बेली का भी एक एरर था। बट किसको ले आए, किसको हटाए, हम लोग के पास यही है 10-15 लोग का ऑप्शन है, यही कर रहे हैं हम लोग। या तो तुम एक मैनेजर लाओ, और एक भी देखो ओले का, मैं ओले को डिफेंड कर रहा था एक दो लास्ट वीडियोस में, नहीं ओले अभी भी हूं मैं, बट ओले टैक्टिकली कुछ नहीं कर पाता है यार। उसको ओले क्या, ओले को अभी भी लगता है ओले ने एक भी प्लेयर कोई भी प्लेयर को अपलिफ्ट नहीं किया है। हमने सोचा डैन जेम्स आएगा, डैन जेम्स को यार तुम उसको बनाओ सैंचो वैसा कुछ प्लेयर कुछ बनाओ, थोड़ा आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं किया। अब बात हो रहा है कि उसको लीड्स जाना पड़ेगा, मतलब लीड्स यूनाइटेड वापस जा रहा है, क्या फायदा है इन लोगों को लेके। आप ला रहे हो वुडवर्ड का बार बार बोलना है, हम एक अकेडमी का वैसे यूथ प्लेयर लाएंगे, हम उनको डेवलप करेंगे, हम उनको स्टार बनाएंगे, ले आते हो फिर उनका करियर खराब करते हो, और फिर बोलते हो अरे यार ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे, क्योंकि आपको मैनेजर चाहिए, आप मैनेजर को सपोर्ट नहीं करते हो। मोरिनियो वो काम कर सकता था बट मोरिनियो को आपने बैकअप नहीं किया। उसने बोला, उसने जहां शुरू किया प्लेयर्स को ठीक करना, आपने बोला नहीं यू आर सैक्ड क्योंकि यू आर नॉट परफॉर्मिंग। हम अपने मैनेजमेंट को सैक नहीं कर सकते, हमारे प्लेयर्स इतने बड़े हो गए हैं कि मैनेजर को सैक कर दो प्लेयर तो वहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा फोकस क्या है ना, रेवेन्यू जनरेट करे में। अरे अगर हम हमें मुझे लगता है ना, हम लोग बोल रहे थे सैंचो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें राइट विंग का प्लेयर चाहिए, मेरे को लगता है मैनेजमेंट उसके पीछे इसलिए पड़ा था कि सैंचो का टी शर्ट बेचेंगे और पैसे आएंगे, शायद यही एक था। और उन लोगों ने देखा अच्छा यही होगा, नहीं तो उनको इससे मतलब नहीं है कि हर 1.5 साल पे हम यही बोलते हैं ओले आउट, ओले या मैनेजर आउट, हर 1.5 साल पे हम यही कर रहे हैं, यही ड्रामा चलता रहेगा। और मेरे को लगता है अभी सारे प्लेयर्स ट्वीट कर रहे हैं वी हैव टू बी टुगेदर, ये वो घंटा उस समय जब मैच में तो टुगेदर जैसा दिखा हो कि हम टुगेदर खेल रहे हैं, अबे सब टुगेदर अलग तो थे, अलग खेलते हैं। मैगवायर ने शॉ को पकड़ के खींच दिया कि भाई साथ में रह, अरे उसको तू ऊपर का कर हीरो बनने जा रहा है। भाई यार हम लोग बोलते हैं डीजी का है, डीजी का है, डीजी को यार आगे जो तुम खड़े हो जाओगे एकदम सामने ही उसके आके, क्या करे यार डीजी कितना करे। और यार कारबाओ हम लोग का लगता है यार इस बार अभी हम लोग शायद 16th पे हैं पोजीशन, मेरे हमारे और सिटी के बीच में एक ब्राइटन टीम है बस, और नहीं तो हम रेलीगेट हो सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। तो वही होगा, क्रिसमस तक हम ओले को सैक कर देंगे, फिर एक नया मैनेजर आएगा पोचेटिनो, वो क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा, मतलब स्टेबलाइज मतलब we'll end up around 6 or 7 पोजीशन या 8 या 9 समथिंग, और उसके बाद हम बोलेंगे चलो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, हम उसी में खुश हो जाएंगे एज अ फैन। नेक्स्ट ईयर आके हम पोचेटिनो को सैक करने का बात करेंगे क्योंकि अरे कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं किए तुम। तो यही होता रहेगा और मेरे को लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट होगा नहीं, हम ऐसे ही गालियां देते रहेंगे। सारी टीम गोल खा रहे, हम लोग का बहुत एरर था यार हर जगह, हम लोग मतलब
क्या बोलूं, एक यही टीम खेलता जा रहा है, अच्छा खेलो या खराब खेलो ये टीम रहेगा, इनको कोई डर नहीं है हम लोग का प्लेइंग 11 को कि अरे यार अब बैठ जाएंगे, अगर नहीं अच्छा खेलेंगे, इफ वी डोंट परफॉर्म हम लोग को शायद बेंच कर दिया जाएगा, हम लोग को शायद निकाल दिया जाएगा, हम लोग को बेच दिया जाएगा। हम लोग के प्लेयर्स को कोई खरीदना भी नहीं चाहता यार, और अगर खरीदना भी चाहता है हम इतना नेगोशिएट करते हैं, ओवर नेगोशिएट करते हैं कि वही चला जाता है, बोलता है यार इतने में तो मेरे को 2 और 3 और प्लेयर मिल जाएंगे। क्या है, हम लोग एक भी प्लेयर नहीं बचा, हम लोन करते रहते हैं प्लेयर को कि तुम आओगे। अरे यार अगर तुम्हें अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारे वो प्लेइंग 11 में नहीं, हमारे पास बेंच नहीं है, तो यार तो तुम बेचो और रेवेन्यू जनरेट करो ना, अपना एक इंटरनल सर्कल बनाओ जहां पे मैं बेच रहा हूँ और मैं पैसे ला रहा हूँ। डॉर्टमंड का वही है ना, डॉर्टमंड ने अभी 2 प्लेयर्स एमरी कैन और बेलिंगम पे खर्चा किया है, तो वो सोच रहा था मैं अगर सेंचो या किसी को उतने अमाउंट पे बेच दूंगा तो आई कैन गेट माय मनी बैक, उससे तो मेरा हम लोग का कोई वैसा सिस्टम नहीं है, हम लोग न खिलाते हैं न बेचते हैं एकदम यार, हम लोग वी आर द क्लब जहां पे हम लोग हाईएस्ट वेजेस देते हैं अपने प्लेयर्स को। क्यों कोई जाना चाहेगा, क्यों कोई खेलना चाहेगा यार, बैठे हुए बेंच पे अगर इतना पैसा मिल रहा है, एलेक्सिस सैंचेज को दिखा ही नहीं भाई कितना कमाता था यार, और कोई क्यों लेगा हम लोग के प्लेयर्स को इतना पैसा देके। सही बात है। बट हाँ चलो जिसको बोलना है। Before Prashant can interject, one question. फिल जोन्स को कौन खरीदेगा, या मार्कस रूफो को कौन खरीदेगा? अब चैंपियनशिप मेरे को तो लगता है यार, है मतलब आई डोंट वांट टू बी रूड टू फिल जोन्स, बट मेरे को लगता है फिल जोन्स खुद ही बोलते रहता है कि मेरे को न्यूकैसल से आया है ऑफर, देयर जोन्स। मेरे को तो लगता है ये फिल जोन्स खुद ही किसी दूसरे अकाउंट से ट्वीट कर देता होगा, देयर सम देखो, इंटरेस्ट फ्रॉम न्यूकैसल। प्रशांत का मेरे को तो प्रशांत नहीं लगता है कोई आएगा। का प्रशांत गायब हो चुका है। परेशान इनविजिबल हो गया। प्रशांत बट आई थिंक वही प्रशांत टीम रीबिल्डिंग करनी पड़ेगी ना, जैसे आई थिंक प्रॉब्ली अरे भाई रीबिल्ड के नाम पे, रीबिल्ड के नाम पे आप एक सीजन अटैकर्स पे खर्चा किए, ठीक है, तो क्या कहाँ कुछ हुआ, अटैकर्स भी क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर एक 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 में हम लोगों ने लास्ट में वेनबसाका को लेके आए, मैगवायर को लेके आए, ऐसे ऐसे, अच्छा डिफेंस इंप्रूव होगा, फिर वहीं का वहीं है भाई, हम लोग हर सीजन तो वहीं फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर से अभी हमें अपने को डिफेंडर रिबिल्ड करना होगा, पूरा वैसा वाला वही पोजीशन, तुमने आगे ही डिफेंस नहीं बढ़ रहे। डिफेंस में अच्छा पैसा खर्च किया, बट उन्होंने उतना वो नहीं किया, मतलब भाई आई थिंक 250 मिलियन ऑलमोस्ट हम लोग खर्चा कर चुके हैं डिफेंस पे, और अभी और उनको अभी उस लेवल पे कोई खरीदेगा भी नहीं, और ना वो हमारे लिए अच्छा खेल रहे हैं। कौन मैगवायर को अभी लेगा बताओ, हम लोग अगर लेगा अभी तो 30 मिलियन बोलेगा, लाइस्टर को हम वापस एक बोलेगा हम तो इतना नहीं देंगे। लाइस्टर का टीम मैनेजमेंट अच्छा डील किया ना, हम लोग थे थोड़े बेवकूफ, हम लोग ओवर प्राइस देके खरीदेंगे, हम उसको स्टार प्लेयर बनाने के लिए और ओवर प्राइस देंगे कि लगना चाहिए कि एक्सपेंसिव प्लेयर हमारे पास है, हम लोग हर बार यही करते हैं। पोगबा को लेके आया, पोगबा जब बीमार है उसको गेम टाइम दिए जा रहे हो, बोल रहे कोविड से बाहर आया, नहीं हम उसको खिलाते रहेंगे, हम या तो उसका जान ले लेंगे, या तो अगर परफॉर्म नहीं करेगा हम घिसते रहेंगे उसके साथ, यही करेंगे यार। तुम नहीं हो पाता है तो उसको बैठा दो, फ्रेड को लाओ, या हमने वेंडरबी को लिया है यार, उसको खेलने तो दो, थोड़ा गेम टाइम उसको भी दो, उसी को दे दो, और बोलो कि ये पोगबा नहीं हो रहा है तुमसे, बैठ जाओ, हम तुम्हें कारबाओ में यूज करेंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज नहीं, है जैसे हम मैच खिलाते में। रहेंगे। वो भी हंस रहा था पेनल्टी देने के बाद, हाँ देखा था हाँ पेनल्टी देने के बाद यार, हंस रहा है, मैंने कहा मतलब हाँ अलग ही है। नहीं उसमें यार मतलब मैं देखता हूँ एक ब्रूनो का भी परफॉर्मेंस वैसा अभी नहीं है, बट मैं देखता हूँ ब्रूनो हर जगह भागते रहता है, बोलते रहता है, वो हम लोग का एक्चुअली कैप्टन जैसा करता है कि उसको लगता है यार मैं आया हूँ मेरे को कुछ करना है, बाकी तो यार लगता ही नहीं है। रैशफोर्ड थोड़ा ट्राई करता है, बट रैशफोर्ड का भी अभी वैसा चल नहीं रहा है, समझ में नहीं आता मेरे को कि मतलब ये सारे प्लेयर फिर खेलेंगे और हम फिर हारेंगे, हम हर 3 मैच में यही करते रहेंगे, हम लोग का अभी प्री सीजन खत्म ही नहीं हुआ है, मेरे को डर है कि हम लोग मेरे को लगता है 30 गेम प्री सीजन के नाम पे ही खेल जाएंगे, मतलब प्री सीजन चल रहा है हम लोग का, प्री सीजन ऐसा नहीं लगता था इंटरनेशनल वाला जो प्री सीजन होता था जिसमें कोई छोटी टीम बार्सिलोना को हरा देती थी ऐसे ही टाइम पास के लिए, अभी वैसा ही लग रहा है कि कुछ भी हो जा रहा है यार, मेरे को लग रहा है प्लेयर्स अभी भी सोच रहे हैं हाँ सब छुट्टी पे चले जाते हैं भाई, अच्छा अभी हमें पास टाइम नहीं है, सब छुट्टी पे चले गए, एक जेल चला गया, एक इधर पार्टी कर रहा है इंटरनेशनल हॉलीडे पे, समझ में ही नहीं आता, अरे यार तुम पहले आ जाओ ना, रीग्रुप करो यार, जल्दी खेलना हमें स्टार्ट करना होगा, वही नहीं पार्टी पिच करेंगे, पिच वो पिच पे लड़ाई नहीं करता ना, यही है। वो बाहर लड़ाई करता है। हाँ वही, तो वैसा ही है उन लोगों का। हाँ प्रशांत, और यू आर प्रशांत बैक। आता है यार एक रोहन ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, वहां से मैं शुरू करूंगा कि ओले अपने टाइम पे सुपर सब था, वो अभी भी सुपर सब ही है, ठीक है, वो आया था, हाँ
वो आया था जैसे ऐसा बैकअप, ऐसे सुपर सब ओनली फॉर जोसे मोरिन्यो। अब वो सुपर सब ही अच्छा था, नाउ व्हेन ही बिकेम परमानेंट मैनेजर राइट, उसका यार वो बंदा मोटिवेट कर देगा, ही इज लाइक अ क्लब लवर राइट, वो उस टाइप का बंदा है। उसको फायर भी कर दोगे तो वो बंदा हारेगा तो रोएगा, जैसे कल की शक्ल काफी रोने वाली हो गई थी, बट ही इज नॉट अ टैक्टिशियन, मतलब हिज रिकॉर्ड्स नेवर वर। एंड वो जैसा भी बंदा है उसके नीचे वाले टैक्टिशियन नहीं है। द गाय हु इज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका जो फर्स्ट टीच वाला जो बंदा मैकिना कुछ नाम है उस बंदे का, हाँ ठीक है, मैकिना, हाँ हाँ वो बंदा इज द गाय हु सेट्स अप अटैकिंग, ठीक है, और वो बहुत ही, और कहते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास है अपेरेंटली, ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है मेरे को पता नहीं, जो भी है काफी थर्ड क्लास है, मतलब वो बंदा जिस हिसाब से सेटअप करता है। सो इफ यू रियली सी डिफेंस फॉर लार्जली पोस्ट कोविड हैज नॉट बी दैट बैड। ये सीजन 3-4 मैच ठीक है, तुम हिस्ट्री देखोगे ना, द गाय हु हैज एक्चुअली अंडर परफॉर्म, टू गाइज ही आर पॉग्बा एंड रैशफोर्ड, and these are the biggest names, name perspective से। सायन का जो नेम वाला पॉइंट था, वो नेम पर्सपेक्टिव से सबसे बड़े नाम है ये, ठीक है, इन्फ्लुएंसर। और हाँ ठीक है, और दिल्ली का इन्फ्लुएंस है नहीं वो अलग बात है सिर्फ नाम ही है। रैशफोर्ड का नाम इसलिए क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर, इसलिए मैटर करता है उसका लाइफ, और उसकी सैलरी जितनी है, उसके बाद उसने वही मचाया, बस उस ब्लैक लाइव मैटर में ही मचाया। मैच जब आया तो वो ऐसे सोचते हैं कि वो जैसे रोनाल्डो है, जाएगा एक शूट मार देगा ऊपर से और खड़ा हो जाएगा आराम से, जैसे कि वो आराम से वापस चल के आएगा। भाई रोनाल्डो करता है आज वो, ठीक है, पिछले 3-4 साल से करता है जब वो 30+ हो चुका है, ठीक है, तो मतलब वैसा बंदा नहीं है भाई। तूने कुछ किया ही, उखाड़ा ही नहीं है अभी तक, एक प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता है, और तुम ऐसा एटीट्यूड रख रहे हो क्योंकि तुम रोनाल्डो जितना कमा रहे हो, ठीक है, ठीक है, मतलब उस एज पे तो उससे कहीं ज्यादा कमा रहा है वो, और उतना वर्थ ही नहीं है वो बंदा। he is clearly very highly overrated, मतलब I would say Rashford, मतलब I don't know why people have so much expectations. If you really see his record, उसने लास्ट सीजन बिफोर प्री ब्रूनो फर्नांडिस, उसके गोल्स देखना कितने उसने पेनल्टी गोल्स मारे हैं और कितने एक्चुअल गोल्स मारे हैं, ठीक है, उसके एक्चुअल गोल्स बहुत कम है, ठीक है, तो गोल रिकॉर्ड भी कम है, क्रिएशन भी है क्योंकि सेल्फिश है, तो सेल्फिश गोल तो मारे एटलीस्ट, वो भी नहीं है इसका। सो दैट इज वन। पॉग्बा, अरे भाई आई हैव नेवर सीन a player with so much underconfidence now, ठीक है, I mean it's very unfortunate that somehow a player can be ruined, right? It's a perfect case study, is Paul Pogba, जो बंदा इतना सही था। if somebody has seen him playing for Juventus, right, वो बंदा उस टाइम पे पिर्लो के साथ खेलता था, वो बंदा, हाँ उसके बाद यार वो पहला सीजन जाके क्योंकि यूनाइटेड के अगेंस्ट तो पता नहीं खेला ही नहीं है कभी। So he was the player, मतलब in the team of the year में था वो, जब एक बार यूएफए की टीम ऑफ द ईयर, नहीं लास्ट ईयर नहीं, जब जुवेंटस में था, बिफोर जस्ट बिफोर जब मैन यू ने परचेज किया। हाँ अच्छा खेला यार, पर यहाँ के ना मतलब मोरिन्यो ने उसका पहला साल था, वो बंदे ने अच्छा खेला, मतलब वो बंदा ट्राई करता था, उसको अलग बात है क्रिटिसिज्म, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, बट वो आज उसे खेलते हुए देखते हो ना, ही इज अ वेरी एवरेज, मतलब वो कहता है डकूरे, देखा ना डकूरे जो बंदा वॉटफोर्ड में था और आई थिंक नॉट ऑन शेफील्ड कहीं और खेल रहा है अभी आज की तारीख में, वो उस टाइप का प्लेयर बन गया है जो आई डोंट थिंक इवन डिजर्व्स अ फ्रेंच नेशनल कॉल अप। ही डज वेरी लिटिल थिंग्स, स्ट्रेट पासिंग और एक लंबा पास कर लेगा, जो पॉग्बा पहले था ही डजंट सीम दैट फिट आल्सो। भाई मोटा सा हो गया है, अगर तुम उसको देखोगे इसका फिगर, वो पहले जिस हिसाब से उसकी बिल्ड थी, ही वाज स्लिमर बट एन एथलेटिक आल्सो। आज की तारीख में वो सिर्फ बॉल ऊपर से आता है तो उसको पकड़ लेता है और एक लंबा पास मारता है और लोग खुश हो जाते हैं कि भाई क्या खेल रहा है, क्या प्लेयर है भाई, लड़का इतना दूर मार लेता है, कंट्रोल कर ले। सेम रैशफोर्ड भी वही करता है, दूर मारता है, कंट्रोल करता है, मतलब इससे गोल नहीं होता है भाई, इससे टीम नहीं जीतता है मतलब बहुत बेसिक चीज कर रहे हैं। बट यार इनका जो इन्फ्लुएंस में बोल रहा था, it's so less now that they are मतलब irrelevant to United. They are the ones actually who misplace passes और give away positions. अगर आप देखना मैच कभी, बप्पा तो अलग लेवल करता है, वो मिड ऑफ द फील्ड में जाके बॉल दे देता है। एंड कल जिस हिसाब से वो डेम्बेले था, if I'm not wrong, एंडोम्बले करके था, तो भाई आराम से बॉल लेके जा रहे हैं, आराम से बॉल ले लिया उससे, मतलब आराम से थोड़ा धक्का मारा, बॉल ले लिया, तो इट वाज वेरी इजी। रैशफोर्ड तो अपने आप बॉल दे देता है, मतलब ठीक है,
तो इस टाइप के प्लेयर अगर तुम रखोगे, आपके पास दो ऐसे प्लेयर, और बीच में तुमने ब्रूनो फर्नांडिस प्रोबेबली वन गुड बाय, जो मुझे वो भी डर लग रहा है कि वो भी ऐसे करप्ट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि सेम अभी मैजिक होने कम्स लगा है, इन। मेरे को ऐसा हाँ लग रहा है। हाँ, क्योंकि यार बंदे मेरे को चाहिए अभी ना लग उसको, रहा है। हाँ। उसको बंदे चाहिए जो भाग सके, कुछ क्रिएटिव खेले, जो माटा है आइडियली बुढ़ा हाँ। हो गया माटा, बट व्हेन हाँ। ही प्लेज रियली रियली वेल, ऑसम। वो हाँ। डैन भी, और मतलब ये लोग खेल सकते हैं। वो एक्साइटिंग प्ले ही नहीं बचा है। मोरिन्यो ने एक चीज खराब की थी कि भाई थोड़ा डिफेंसिव कर दिया, उसको पता था जो स्क्वाड मेरे पास पड़ा है उसमें यही हो सकता है, तो इब्रा को लेके आया, और इब्रा ने जो जिताया, ठीक है, लुकाकू को लेके आया, बट अगर उसको एक डिफेंडर दे देते उस टाइम पे, ठीक है, तो शायद इफ नॉट फर्स्ट सेकंड तो आ ही जाते। आई स्टिल थिंक लिवरपूल, I still believe they are overrated, but Man City is clearly a very 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 good team. मैनेजर ने जो एफर्ट डाला है उस टीम में, उसका स्क्वाड इज अनबिलीवेबल। पता नहीं क्यों डिफेंडर और खरीदते जाते हैं, वो मेरे को समझ नहीं आता, बट आई मीन दैट स्क्वाड इज हाउ यू एक्चुअली मैनेज अ टीम। मतलब बंदे को सब अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, दैट इज अनदर कैविएट, वो स्टार मार्क डालना पड़ेगा उसमें, right? Which मतलब ideally not all clubs will have, but United have been buying very foolishly, and they were the first clubs to overpay agents, right? It is United's mistake why even players like Fred are 52 million, and this started when Pogba came. When Pogba was for 94 million, the agent fees was 47 million. Can you imagine agent fees being 47 million? तो वो कल्चर यूनाइटेड ने शुरू किया और वो कल्चर खराब हो गया। मतलब ऑब्वियसली ऑल टीम्स आर सफरिंग नाउ बिकॉज ऑफ दैट। चेल्सी इज द बिगेस्ट सफरर आई थिंक, बिकॉज they bought a lot, so they will have to pay those fees because United set that fee so high, and Raiola या Mendes being there, being so powerful these days, भाई agent fees तो अलग लेवल कमांड करते हैं। Now talking about yesterday's performance, I think यार जब वो पहला गोल लगा मेरे को एक्चुअली डर लगा। जब ये पहला गोल हमेशा पड़ता है ना तो रिबाउंड बहुत जल्दी हुआ, वो हो भी गया, ठीक है, इतनी जल्दी रिबाउंड हो गया। और सोमान को जब मैंने देखा टीम में तब मेरी फट गई पहला तो कि भाई ये कहाँ से आ गया वापस ये क्यों आ गया है, क्योंकि ये एक बंदा है जो which I am not sure why big clubs like say Madrid, Barcelona not behind him टारगेट this नहीं time. करते हैं इसको। हाँ यार वो इतना सही है बंदा, इतना सही है सोमान, मतलब even better than Kane for me. मतलब केन अगेन ऑल इंग्लिश प्लेयर्स आर ओवररेटेड एनीवेज, बट नहीं, तूने देखा केन अब थोड़ा अलग खेलने लग गया है, जैसे असिस्ट वो ज्यादा कर रहा है। कल के भी अगर तू पासेस देखेगा ना केन के, बिल्कुल सेंटर ऑफ द उससे बिल्कुल डायरेक्ट वो उसको होता है कि सॉन भाग रहा है, मुझे इसको पास देना है। वैसा पास एग्जिस्ट नहीं करता है, पता है, ऐसा पास यूनाइटेड की बेवकूफी की वजह से ऐसा पास हुआ, ठीक है, वो अलग बात है भाई रख के सेंटर ऑफ द बॉल में कोई मार दिया, ठीक है, ऐसा कौन रखता है भाई। फ्री किक मिला है और डिफेंडर्स आर लाइक हाँ चलो अब तो बहुत टाइम है और ये लोग फ्री किक आराम से लेंगे, सब सो रहे हैं पीछे। वो मैगवायर क्या कर रहा है, मेरे को समझ ही नहीं है क्या कर क्या रहा है भाई, मतलब इतना खराब डिफेंडिंग, मतलब अलग लेवल खराब हो गया। मतलब आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ एरोगेंस जो आ गया उस बंदे में। मेरे को लगता है प्रशांत अभी भी मैगवायर अपने वो ग्रीस वाले हाँ बिल्कुल है, मैं थोड़ा ऑफेंस करूंगा तो शायद मेरे को जेल में डाल दे। So he's very like अरे रिलेक्टेड, नहीं मेरे को कार्ड मिल जाएगा, मेरे को शायद रेड कार्ड दे ही देंगे, अभी ही दे देंगे। तो वो अभी भी डरा हुआ लगता है मेरे को, डरते हैं अपने डिफेंडर्स ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया काफी डाउन। हाँ बहुत मतलब डरते हैं यार। मतलब कि अगर होता है ना कि इंटेंसिटी ब्रेक करने के लिए आप कभी फाउल करते हो कि नहीं, तो आप प्लेयर्स को चाहते नहीं हो कि, तो आप उसको डरते हो, नहीं मैं नहीं गलतियां नहीं करूंगा। ये सब प्लेयर हैं जो मोरिनियो अपने ऑल और नथिंग में बोलता है कि यू कांट बी नाइस गाय, और अभी लग रहा है कि टॉटनहम बन गया है, और टॉटनहम आर दोस बैड गाइज जिनको पता है कैसे जीतना है। अभी वो वाला दिखा हमें। टॉटनहम का स्क्वाड बुरा नहीं था, पता है, टॉटनहम का स्क्वाड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। एंड मोरिनो खुद ही बोलता है जब वो गया था कि भाई ये स्क्वाड एक्चुअली मैन यूनाइटेड से ज्यादा बैलेंस्ड है। अच्छा वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड बोलने के लिए पॉग्बा, रैशफोर्ड यही बोलते हैं ना, बट इस तरफ तुम एक वर्ल्ड क्लास शायद केन ही बोलते हैं लोग, ठीक है, और कोई बोलते नहीं है, बट सॉन भाई उनकी वैल्यू समझ नहीं आती लोगों को, बट उस बंदे की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनके पास कीपर वर्ल्ड क्लास उनके पास भी है, जो डिफेंस है दे हैव ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्गर देन यूनाइटेड फॉर सम इयर्स, ठीक है, एंड दे हैव बीन ऑलवेज स्ट्रांग। एंडरवेल्ड है या पहले वो वर्टॉगनन था, ठीक है,
तो और बेल के बाद how these guys bounced back was मतलब Pochettino did a really good job I think मतलब it was very unfortunate that he had to leave मतलब बहुत ही strange था कि क्यों फायर करेगा भाई ऐसे मैनेजर को जो बिल्ड किया है Yeah, Pochettino is something जैसे he was like he felt that betrayed by Daniel Levy कि उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अभी जितने लोग बोलते हैं जैसे ब्रिंग पोचेटिनो मेरे को लग रहा है पोचेटिनो के साथ वही होगा कि ही विल बी बिट्रेड बाय वुडफोर्ड एंड देन ही हैड टू लीव तो यही होगा कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डस पोचेटिनो वांट्स टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ ऑल प्लेसेस नहीं वो आएगा यार पैसा है रे पैसा है पैसा देते हैं ना यार हम पैसा खिला देते हैं ना और वही ना अगर बाय चांस उसने टर्न अराउंड कर दिया तो ही विल बिकम अ लेजेंड कि हाँ भाई देखो आया और मैनचेस्टर यूनाइटेड को आपने टर्न अराउंड कर दिया तो पैसा मांगेगा भी ना दैट्स व्हाट आई सेड कि कवानी में तो अगर कल उसने साइन करने के पहले मैच देख लिया होता वो बोलता भाई मेरा सैलरी बढ़ा ठीक है हां एग्जैक्टली वेरी क्लियर मैं नहीं आऊंगा हां मार्शल अगले 3 मैच के लिए नहीं रहेगा रेड कार्ड है तो भाई मैं खेलूंगा डिपेंडेबिलिटी मेरे पे ज्यादा है तो टीम तो हग रही है तुम्हारी तो मेरे को तो खिलाओगे आप सैलरी तो दो नहीं तो बाहर में जाओ you can easily command मतलब कवानी के पास प्रेशर भी नहीं है कि आके अच्छा परफॉर्म करना है उसको पता है मेरा भी प्लेस है क्योंकि मार्शल खेलेगा नहीं मेरे को कोई फाइट नहीं करना अपने प्लेस के लिए और एकदम सही है यार हम मतलब पीएसजी का सबको लेके आ रहे हैं हां नहीं वो भी नहीं कवानी को ये भी है ना कि देखो एट द एंड ऑफ द डे डिफेंस तो गोल खाएगी सारे गालियां उनको देंगे मैं एक दो गोल मार दूंगा बीच में कहीं से हाँ वही हाँ मतलब that's a good thing I would say that's a good thing कि वो बंदा कूल में रहेगा कि अगर कोई प्रेशर नहीं है तो बेटर है इब्रा वाज लाइक दैट राइट इब्रा को भाई कोई फर्क पड़ता नहीं हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं इब्रा को फर्क नहीं पड़ता था वो अपना गेम खेलता था और मार के आता था वो बेटर है कि जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा रैशफोर्ड को जस्टिफाई करने में इतना हीरो बनते हैं कि मतलब they don't play as a team at all unfortunately and that is Ole's fault मैंने ऐसा देखा है जैसे पोग्बा का हम लोग पूरा गेम नहीं देखते हम लोग बोलते हैं एक इंटेलिजेंट पास बस इतना कर देते हैं ना 90 मिनट में वाह भाई अच्छा खेला वो ही इज लाइक 7 पॉइंट दे दो इसका रेटिंग 7 पॉइंट एक इंटेलिजेंट पास उसने एक लॉन्ग पास कर दिया डिफेंस से लेके रैशफोर्ड को क्या इंटेलिजेंट पास इसी के लिए हमें पोग्बा चाहिए पूरे भले 89 मिनट्स वो कुछ भी नहीं करे इधर उधर बस जॉग करता रहे बस बोलेंगे हाँ पोग्बा को 7 दे दो रेटिंग उसका तो एक पास इंटेलिजेंट पास था इंटर समझता है गेम को अब यही कर रहे हैं हम लोग एक भी अच्छे मतलब प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स भी लाए हैं कौन सा एक अच्छा प्लेयर निकल के अच्छा अब देखो जैसे डॉर्टमंड सेंचो को बनाया है और उसके लिए हम लोग कुछ नहीं ऐसा किए अभी हम लोग एक कोई अटलांटा का प्लेयर को ला रहे हैं बोल रहे हैं हाँ वंडर किड देखना उसका करियर खराब कर देंगे हम लोग मेरे को तो अभी यही लग रहा है जैसे जेम्स का कर दिए आई थिंक शशांक को इस बार बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी इजंट इट शशांक इट्स ओके नहीं मैं पूरा डालूंगा काफी अच्छा है ये इट्स ओके तो हाँ काफी अच्छे इनसाइट्स दोनों के साइड से बट हाँ नहीं अभी ऐसा है ना भाई देखो एज अ फैन हाँ सपोर्ट करेंगे बट अब जैसा है वैसे ही रखेंगे लाइक अब क्या अब नहीं है तो नहीं है यार अब नहीं अच्छा किया तो हमारे मैनेजमेंट खराब है तो खराब है अब थोड़ी ना किसी को बैक करते रहे कितना बैक करोगे यार कितना कर लेंगे हम लोग दिखता है सामने हम लोग एक मतलब एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं अपने मैनेजमेंट के थ्रू प्लेयर्स के थ्रू सबके थ्रू की फैंस अब बोलने में डर लगता है अच्छा मेन्यू फैन अच्छा हंसने लगते हैं पहले ही लोग बात पहले बोलते नहीं पहले हंसते हैं 10 मिनट हम लोगों पे फिर बोलते हैं अच्छा तुम लोग का ये तुम लोग का वो जैसे हम लोग को पता नहीं है बट पता है यार अब हम लोग बोलते हैं हमें लगता है नहीं कुछ तो है अच्छा कितना अब अच्छा कुछ नहीं बचा है यार किसके साइड लें तो अच्छा, इसमें एक कमेंट आएगा शशांक से बीन देयर डन दैट बाय द वे वो तो है ही हमारा भी मैनेजमेंट उतना ही खराब है इट्स जस्ट दैट थोड़ा जब से अटैक आया थोड़ी एक होप हो गई है अपना पीछे का डिफेंस थोड़ा इंप्रूव हो गया है और थोड़े जो हमारे यंगस्टर है ना आर्टेटा ने एटलीस्ट साका उस टाइम पे वो एमरी के टाइम पे आया था बट वो अभी भी अच्छा कर रहा है और उसको इंग्लैंड का कॉल अप भी आ गया इस बार तो वो एक अच्छी बात है बट हाँ मुझे एक क्वेश्चन था तुम दोनों से बस ये है कि जैसे हर बार होता ना कि ओले को तो निकलने वाला फिर वो एक रन पे जाता है मतलब कि अब तो भाई 14-15 गेम अनबीटन ठीक है क्या लग रहा है कि इस बार होगा या इस बार निकल ही जाएगा पक्का इसके लिए मेरा आंसर यही रहेगा देखो ओले का जैसे प्रशांत ने बोला ही वाज अ सुपर सब फॉर मोरिनियो उसका काम था कि थोड़ा स्टेबलाइज कर दो शिप को क्योंकि बहुत हिल रहा था मोरिनियो को निकालने के बाद एंड वी वांटेड समवन उसने अपना काम कर दिया
अब यहाँ से जब अपलिफ्ट करने का बात है ना, जैसे पोग्बा को बोला भाई खिलाएंगे ना, सब खिलाएंगे, मोरिनियो जो था मैं वो नहीं हूँ, खिलाएंगे, उसने एक मोरल बूस्ट किया, प्लेयर्स खेले, थोड़ा हो गया। अब हमें चाहिए कि थोड़ा कुछ आगे बढ़ाओ इसको, जब उसमें वो टैक्टिक्स या उसमें कुछ ये सब है नहीं, तो ही माइट ऐसा अभी बेटिंग में हाई होगा कि बाय क्रिसमस ही माइट बी सैड, क्योंकि अब कुछ है नहीं, आप क्या करोगे मोरल बूस्ट में, आपका खुद ही मोरल डाउन है क्योंकि यू आर नॉट बैक बाय योर मैनेजमेंट, तो आप क्या अपलिफ्ट करोगे? आप जब स्टार्टिंग में आते हो आपके में एक जोश रहता है, अभी 1.5-2 साल आप ऐसे रह गए हो, अब आपके पास बहुत प्रेशर है, आप किसके पीछे छुपोगे, आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट नहीं आपको बैकअप करेगा, आपको अपना रहना है, और हम लोग का यही रहा है, हम स्केपगोट बनाने में बेस्ट हैं और हम बनाएंगे। सो ओले अभी बिडिंग अगर हम बिड करें तो ओले माइट बी सैक बिफोर क्रिसमस वाला अभी स्टार्ट हो गया है, तो हाई चांसेस कि हम लोग वो शायद क्रिसमस यूनाइटेड के साथ नहीं मनाएगा। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी 4 मैचेस लगातार है मैनचेस्टर यूनाइटेड का हाँ, टॉप, और हम लोग एक ग्रुप ऑफ डेथ में है इस बार चैंपियंस लीग में, तो हाँ। क्या हम लोग करेंगे उसमें? हम लोग तो पहले ही बाहर हैं, मतलब हम लोग तो मान ही नहीं, हम लोग ग्रुप ऑफ डेथ में नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन है ही नहीं, तो हम लोग पहले दो तो होंगे ही नहीं। तो चलो ग्रुप ऑफ डेथ नहीं बोलते हैं, हम बस एक्साइटमेंट के लिए बोल रहे हैं, बट अभी लगता नहीं है कि हम डेथ में कुछ करने वाले हैं हम अपने साइड से। बट एज अ फैन तो बहुत वो है ना, डिसहार्टनिंग है कि सीजन के शुरुआत होते हुए आपको पता चल गया कि ये सीजन ओवर है हमारे लिए। How is it disheartening, भाई? तो certainty is always good. तो ठीक है, मतलब ये है कि नहीं uncertainty is मतलब bad. देख, मतलब पता है ना, और जब तेरे को बुरा लगता है जब तू जाके आखिरी मैच में जाके, जैसे मैन सिटी के साथ हुआ था, राइट, वो लास्ट गेम में जाके हारे थे, उतना डिसहार्टनिंग नहीं होगा फिर भी अभी भी। या तुम तो सेवेंथ में आ जाओ। तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो, यू आर बहुत मेंटली ज्यादा प्रिपेयर्ड भाई, फॉर एग्जैक्टली, वर्स्ट कि यस, हाँ चलो। बहुत ज्यादा। वो भी है। भाई अभी अभी What हम needs लोग to ना change, अपना right? होप डालना छोड़ देंगे। So what needs to change ideally should be management, not ओले मैनेजमेंट, ठीक है, वो तो नीचे है बहुत। भाई डायरेक्टर हाँ फुटबॉल लेके आओ, अबे डॉर्टमंड के पास है भाई, एग्जैक्टली, डॉर्टमंड के हाँ पास है। तो ऐसे तो है नहीं कि बस पैसे नहीं है या बंदे नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है। अबे काम, तुम एक कंपनी बना रहे हो, ठीक है, तो एक हर एक का काम है, वो बंदे को खुद ही करना है सब कुछ। वो एड वुडवर्ड को, मैट जज, ये दो बंदे हैं जिनको खुद ही डील करना है, हाँ सब कुछ खुद ही करना है। तो अगर तुम ये करना शुरू कर दोगे ना, एंड they started that culture of overpaying agents, right? When they started, they thought that सब बाकी सबकी लग जाएगी और वो जीतेंगे, ठीक है, but unfortunately what they did not work out, and that was the risk. अगर वो नहीं हुआ, अब नहीं चले, या तो वो चैंपियंस लीग जीत जाते, ईपीएल जीत जाते, तो सब वाह सब सब निकल जाता जो भी इन्वेस्टमेंट था। अब वो हुआ नहीं, और तुमने मैनेजर भी फायर कर दिया, तुम्हारा नाम भी चले गया, और तुम ओले लेके आ गए, और तुम्हारे पास अब बंदे जो अच्छे थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे। So no big names will come unless you highly pay them. ठीक है, either you again restart, rebuild in that format, or you rehire one guy like say Bisla, which I think you should look for tactical guys and not names. ठीक है, मतलब बड़े नाम के पीछे मत जाओ भाई, कोई फायदा नहीं होता है। मतलब मोरिनियो वाज गुड, नो डाउट, क्योंकि ही इज टैक्टिकली आल्सो गुड भाई, ही इज नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ही सम फेमस फुटबॉल प्लेयर, ही वाज टैक्टिकली वेरी गुड। तो वो लेके दिखाया भी उस बंदे ने। और तुम टैक्टिकली सही बंदा चूज करो रादर देन वन नेम एंड मोटिवेशन, ठीक है। और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो डायरेक्टर फुटबॉल हायर कर लो, ऐसा कोई बंदा, जैसे वैन डर सार इज फॉर अयाक्स, यू हायर अ राइट गाय देयर हु कैन मोटिवेट टीम्स, और यू कैन हायर अ मोटिवेटर। भाई टीम में कोई मोटिवेटर रख लो ना, ओले इतना अच्छा मोटिवेटर है तो उसका एक नौकरी रख दो अलग से, हाँ, ठीक है। उसका नहीं, अलग से वो- पोजीशन दे दो। हाँ और नहीं टैक्टिक्स, जैसे एवर्टन में है ना डंकन फर्गुसन, हाँ भाई, वही क्या है वो बंदा। वो आर्सेनल में भी बंदा तो एडू को आ गया है स्पोर्टिंग डायरेक्टर, वही सारे। आर्सेनल के पास है स्पोर्टिंग डायरेक्टर। वही तो ये हाँ। आजतक का इंडियन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं सीईओ ही नहीं, इंडियन है। वो सीईओ इंडियन है, बट जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो एडू, नहीं नहीं, जो इनविंसिबल के टाइम का ना, तो इज एन आर्सेनल आर्सेनल प्लेयर, उसको हाँ पूरा वो पता है। प्लेयर हाँ, था, प्लेयर पुराना प्लेयर प्लेयर है। है, उसको पूरा पता है। और वो ब्राजील से सारे प्लेयर लेकर आया, जैसे गैब्रियल आया हमारा डिफेंडर, वो ब्राजील से लेके आया, मतलब जो अब थोड़े ब्राजील के प्लेयर्स आ रहे हैं ज्यादा। तो बट ये कि हाँ, एक एक अलग बंदा है वो काम करने के लिए, जैसा तू कह रहा है ना, सब कुछ एक को ही दे दिया। हाँ, तो पर आर्सेनल के बारे में बोलूंगा कि आर्सेनल टॉप 6 में सारे टीम्स को अगर तुम पकड़ लो तो आर्सेनल की स्क्वाड स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू प्लेयर का फेमस होना इज द लीस्ट, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। मैन यूनाइटेड के पास तो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं कंपैरेटिवली, आर्सेनल के पास
Yeah, I know नहीं शशांक वो उनको नहीं सारे वही नाम याद वही है जो प्रशांत कहता but कि एक अच्छा टेक्टिकल मतलब एक अच्छा मैनेजर लेके आओ जो थोड़ा इम्प्रूव कर पाए इंस्टेड ऑफ कि बड़ा नाम लेके हाँ आने भाई से। डिसिप्लिन चाहिए, हाँ टैक्टिक्स चाहिए, दोनों ही नहीं है अभी। वो बंदा जैसे वही वही है ना कि तुम्हारे प्लेयर को कुछ डर ही नहीं है कि हम लोग बेंच हो जाएंगे। हमारे में हाँ, उसने गुंडोजी जो मतलब था कि एग्जैक्टली ये तो फ्यूचर में जाके बड़ा प्लेयर बनेगा, उसने उसको हटा दिया क्योंकि उसने एक मैच में लड़ाई कर ली थी ट्राई और कर लिया। उसको खिलाया नहीं, उसको लोन कर हम दिया। लोग पता है हम ओजिल लोग को बाहर शायद निकाल रखा है फर्गसन उसने। एरा से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग उस एरा से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग अभी भी अपने को बड़ा क्लब और हर बार उसी हिस्ट्री से जोड़ जोड़ के ना शायद एक देखना ही नहीं चाहते हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस ड्रेन में Are जा you रहे हैं। हम becoming the लोग new गिरे जा Liverpool? रहे हैं। हम नहीं भाई, लोग अगर वो हाँ करेक्ट नहीं करेंगे ना तो पैसे नहीं मिलेंगे सर। हाँ भाई पैसे भी तो कमा, मेन तो एंड में तो क्लब का ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है, ट्रॉफी जीतना थोड़ी है। ट्रॉफी जीतना तो एग्जैक्टली बहाना हाँ होता है। हम्म, तो इट द हाँ एंड इट हैज टू, इट्स अ बिजनेस। तो अगर हम वी डोंट एग्जैक्टली अलाइन विद से फर्गसन अगेन, वी विल नॉट अर्न मनी। तो वो तो पैसा के लिए ही हाँ करना है वो हिस्ट्री, बट अब उसमें इतना दिमाग लगाना चाहिए भाई। अगर तुम इतना जीत चुके हो, उसके बेसिस पे इतना आगे तक आ चुके हो फ्रॉम अ मनी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ यू डोंट परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 5 years, we haven't been performing हम्म at par for the last 8 years, but if you don't perform for next 5 years, see there is a crop of guys who watch football young, right, and you acquire those fans now। वो एक 90s का जनरेशन था या 2000 अर्ली 2000 तक का जनरेशन था बहुत बड़ा, जो यूनाइटेड आ चुका है, ठीक है, एंड देयर विल बी दोस गाइस हु विल बी हाँ शिफ्टर्स एंड स्टफ, बट ठीक है। बट अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन सिटी के फैन फॉलोइंग स्काई रॉकेट करेगा, ठीक है। एसेंशियली मैन सिटी का ही, लिवरपूल हैड दोस 80s गाइस जो फॉलो करते हैं लेजेंडरी ये सब। नहीं तो लिवरपूल के फैंस ही क्यों होने चाहिए थे आइडियली इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, हमारे इसमें। बट अब अगर अगले 5 साल पे नहीं करते ना, तो इनका रेवेन्यू 5 साल पे सफर नहीं करेगा, 10 साल बाद सफर करेगा। बट समबडी हैज टू सी दैट, क्योंकि अभी तो शर्ट बिकेगी भाई, बहुत बिकेगी, ठीक है। एंड वैसे भी इंग्लिश मीडिया इतना प्रो यूनाइटेड है कि एक छोटी चीज पे रूमर निकालता है, राइट। मतलब वो इतनी छोटी छोटी चीजों पे तो बंदों का कॉस्ट बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। या कौन सा पीआर इतना बंदा इतना स्ट्रांग कैसे है। स्काई भाई स्पोर्ट्स का ट्रांसफर पूरा मीडिया ऑफिस तो यूनाइटेड के बगल के स्टेडियम के बगल में है। सारा मैनचेस्टर में है। अगर स्काई देखना स्काई ये स्पोर्ट्स। सब हाँ मैनचेस्टर में है। नहीं, सुन तो, स्काई स्पोर्ट्स का पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, हर हर दिन आधा घंटा का सैंचो सेशन तो चलता ही था। हाँ अगर वो पीछे घूम के देखे और सोचे कि उन्होंने कितना टाइम बर्बाद किया एक ऐसे व्यूमर को लेके जो हुआ भी नहीं, isn't it? So बट अभी बहुत वही है ज्यादा ना, प्रो लोग देखना ही बट वही लोग चाह रहे देख हैं। रहे हैं ना। हाँ वही हाँ, एंड उनका एग्जैक्टली फैन लोग व्यूवरशिप से है देखना ना, ही वही चाहते हैं। वो सब कोरिलेटेड, सब व्यूवरशिप से है, तो फैन से है। अब वो यूनाइटेड हाँ जीता बंद कर देगा तो एग्जैक्टली फैन कम हो जाएगा, स्काई हाँ स्पोर्ट पे चले जाएगा। तो एंड हाँ में नाउ अगर वुडवर्ड पहले हैज ही टू बी दिन स्मार्ट। अगर मैं बोल देता, अगर हम अपने पहले ही चैनल पे बोलते हैं सेंचो तो नहीं आ रहा है भाई छोड़ दो, कौन देखेगा, किसको इंटरेस्ट है, कौन आ रहा है। कवानी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अब कवानी अगर 5 साल पहले आया होता तो हम लोग अच्छा यार कवानी को बाई किए हैं। अभी कवानी अच्छा आ गया है, ठीक है, हम लोग बस इब्राहिमोविच को थोड़ा कॉपी करने का वही वाला जोन में चाह रहे हैं कि एक बार रिपीट हो जाए, उसको वो वाला फिर से सीजन वैसा कुछ हो जाए। बट अब पता बट वो नहीं, मुश्किल है। वेस्ट है पूरा। अच्छा, एक हाँ चीज, एग्जैक्टली तो अभी चलो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में हो गए 1 घंटे। हाँ काफी और टाइम। मौका देंगे हम लोग, और भी मौका हाँ आएगा। वो फ्यूचर में अभी एक वीक आराम कर लो। हाँ एक वीक सही टाइम पे इंटरनेशनल हाँ ब्रेक आया है कि थोड़ा दो रीग्रुप कर लो। दो चीज और कवर करना है, लिवरपूल का हाँ एंड द रिवाइज टॉप 4, बिकॉज अभी जो सिचुएशन दिख रहा है उसके बेसिस पे क्या लग रहा है टॉप 4 के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं लिवरपूल के मैच के साथ। अगेन एस्टन विला अनबिलीवेबल द वे दे परफॉर्म, बट एट द सेम टाइम इट एक्चुअली शोड टू थिंग्स। एक चीज ये है कि only when your goalkeeper is missing, Allison is gone for 6 weeks, plus Mane has COVID. So एक बंदा अटैक से गया, and how much of a difference it made to that team. So at the end of the day, will they be able to sustain this for the next बट six, हाँ 7 बट months? he's coming now, he's coming back on 17th if I'm not wrong, Mane। हाँ बट अरुण मेरे को लगता है इट वाज नॉट ओनली माने और एलिसन का एब्सेंस, बट मेरे को लगता है ये वाला जो इनका था ना हाई लाइन को इनका जो हाई लाइन में डिफेंस को एक्सप्लॉइट करा, वो आर्सेनल ने स्टार्ट कर दिया था। आर्सेनल ने ट्राई किया था बट उनसे पूरा हो नहीं पाया।
और इनका एस्टन विला का सेंटर इतना अच्छा था, उन्होंने इतना किया कि इनका हाईलाइन पर और ये आगे जाके स्कोर किए। मेरे को यही लग रहा है एक्सप्लॉइट आर्सेनल ने इनका वीक पॉइंट समझ लिया था, बट उसको यूज नहीं कर पाए, और एस्टन विला ने खतरनाक यूज किया। हमारे पास मिडफील्डर मतलब चाहिए थे ना, क्रिएटिव मिडफील्डर। यहाँ पे आई ग्रिलिश थिंक और ग्रिलिश वगैरह ने काफी अच्छा हाँ किया। एग्जैक्टली और तो आर्सेनल के मिडफील्डर्स वहां पे लैग कर गए, और इनके मिडफील्डर्स दोनों बहुत अच्छे हो गए थे, पास कर रहे थे यार। तो और मेरे को थोड़ा लगता है लकी हो गए, उन थोड़े पे डिफ्लेक्टेड, दो मतलब दो अगर डिफ्लेक्टेड गोल चले गए। क्लोप, हाँ मतलब यार अगर माने होता और अगर एलिसन भी होता, ठीक है बचा लेता, 3-4 गोल बचा लेता, माने 1-2 गोल मार देता, तब भी हार रहे थे यार। 7 गोल मारा है, समझ रहे मैं हो? वो डिफेंडिंग नहीं चैंपियंस। खतरनाक था। कि एग्जैक्टली someone वेन like डाइक ये Fabregas सब। जैसा बंदा जिसमें विजन हो, ऐसे हाँ हाई लाइन को और रन्स करने वाले अच्छे, दे कैन इजीली किल हम्म लिवरपूल। और बट इनका एक ही चलता है कि वी वोंट लेट इट पास। तो इस बार तो पास कराया, खतरनाक पास किया, और एड्रियन के पास कोई चांस नहीं था, ना सपोर्ट मिल रहा है उसको डिफेंडर्स का। जब उनको देखो, पता था एड्रियन है पीछे, तो एटलीस्ट हाई लाइन क्यों खेल रहे हो यार, क्या समझ के क्या। और मेरे को तो लगता है एब्सेंस ठीक है, बोल सकते हैं 35-40% करता है मैटर, बट एक्सप्लॉइट किया यार। एस्टन विला वाज गुड, नहीं, बेस्ट एट but दैट टाइम। it actually shows how thin their squad is also. वो हम्म टॉप 3 फर्मिनो, अभी सोचो माने गया कोविड की वजह से, कल साला इंजर्ड हो गया, परसों फर्मिनो, हो ही सकता है, हाँ एनीथिंग इज हाँ हाँ पॉसिबल। व्हाट विल दे डू? डेफिनेटली दे कांट डू एनीथिंग। सो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लुकिंग एट दिस करंट सिचुएशन, जो कि लिवरपूल के बारे में मैं पहले के वीडियोस में भी बोल रहा था कि ऑल्दो सब बोल रहे हैं हाँ जीत जाएंगे दे आर वेरी थिन। 2 साल से किसी को इंजरी नहीं हुई है, कोई भी मेजर इंजरी टॉप 3 को उनके। ऐसा हमेशा नहीं चलता है, 1-2-3 साल चलेगा, बट at one point on time somebody is going to get injured, and they have bought Diego Jota. No offense to that guy, he might be a good player, but जब तुम चैंपियंस लीग विनर और प्रीमियर लीग विनर हो पिछले और लास्ट ईयर के, you should go for the best in the world. Why didn't you go for Sancho? मतलब there is practically no explanation for that, quite honestly speaking. आई थिंक उनका डेप्थ भी था ना, तो आई थिंक जो उन्होंने पैसे कमाए, तो आई थिंक वो शायद वो क्लियर करने में निकाल दिया। आई थिंक ये डिस्कस किया था हमने एक बार लास्ट, तो मे बी हाँ आई थिंक उनको था उनका कि ना हमारा अच्छा स्क्वाड है, हम प्रॉब्ली चैंपियंस लीग नहीं जीते तो लीग तो जीत ही जाएंगे। तो मे बी वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट वहां पे कि हाँ हम कर ही लेंगे और हमारे टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। लिवरपूल के लिए अगला मैच इज गोइंग टू बी ट्रायल बाय फायर एवर्टन के साथ है। वो देखने लायक होगा। एवर्टन ने हरा दिया ना, तो मतलब पूरे लीग वाले ना, बाकी 19 टीम पागल ही हो जाएगी कि कहाँ है लिवरपूल वाले, बाहर निकलो। भाई हमारी टीम ना जीते वैसे तो नहीं जीतने वाली वैसे, बट लिवरपूल ने बहुत हेल्प किया हमें थोड़ा शॉक से बाहर निकलने में कल। बहुत ज्यादा। मैं तो बस सो ही गया था, 2 गोल देखा मैंने, भाई उठना पड़ेगा। तेरा मैसेज देख के मैंने देखना शुरू किया, मैंने देख भी नहीं रहा था। मैंने कहा प्रशांत का मैसेज देखा, मैंने बोला 2-0 ने स्माइली फेस भेजा, मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर बेबो का कुछ नहीं, खाली सैड स्माइली आया। काफी सुनाया हमें। हाँ भाई, मैं वेट कर रहा था उसके रुकने का। 70 मैसेजेस, चयन जा रहा है क्लोप के बारे में बोले जा रहा है। अगर यही वाला इनका अगर उन्होंने फिक्स नहीं किया अपना हाई डिफेंस वाला, तब इन लोग का अगर हार गए ना। उसका एक कमेंट था, मैगवायर इज द वर्स्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैं बोला भाई बेस्ट डिफेंडर ऑफ द वर्ल्ड तो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट एवरीबॉडी कैन हैव अ वेरी बैड डे इन ऑफिस, ठीक है, and that happened with VVD also yesterday. उसके बाद मतलब किसी ने, मैंने कभी खुद ने सोचा होगा 6-1 के बाद कोई उससे वर्स ऑफ हो सकता है, वो भी लिवरपूल का, वो भी 11 मैन, ओके 11 मैन थे वो भाई। इस सीजन तीनों मैच में वेन डाइक का ये वाला वीक एक्सपोज हुआ है। लैकेजेट ने भी किया कि, और आगे उसके पीछे जाके गोल कर दिया, उन लोग को दिखाई नहीं, और पहले मैच में भी उन लोग का वही हो रहा था। तो वेन डाइक ऐसा नहीं है कि ये पहला मैच में उसका बैड डे था, उसका चला आ रहा है, और वही है कि वो छुप जा रहे हैं क्योंकि वो जीत रहे हैं। इस बार एक्सप्लॉइट हुआ अच्छे से, और अगर 2-3 ऐसा ही चला तो मेरे को लगता है ओले से पहले क्लोप को सैक कर देंगे, जैसे रेनेरी और पोचेटिनो के साथ हो रखा है।
एक अच्छा परफॉर्मेंस और नेक्स्ट सीजन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन और सैक कर दिए, तब ये भी हो सकता है, तो वी माइट वेट क्लोप को उसके बाद सैक करिए क्लोप को। आई थिंक स्लैक तो थोड़ा ज्यादा, सैक तो थोड़ा ज्यादा हो गया, अरे बट क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, मतलब बहुत ही सैक तो बेकार नहीं खेलेगा, होगा। सैक तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ क्या पता है यार। देखो लाइस्टर भी रेनेरी को सैक कर दिया, क्योंकि रेनेरी करना नहीं चाहिए था, बोल देते यार कहां से कहां चैंपियंस बना दिया, बट नेक्स्ट सीजन अगर नहीं किए आपने, वो हारने लगे, करा दिया। पोचेटिनो ऐसे टाइम पे उसको गया जहां पे उसको एकदम गॉडली फिगर बना रहे थे भाई, रनर अप बना दिया उसने चैंपियंस लीग में, तो उस और नेक्स्ट सीजन ऐसे करके निकाले जैसे यार तुम तो कुछ किए ही नहीं हो हमारे लिए आज तक, तो नहीं कुछ भी हो देखो, सकता है। देखो अंत में मैं बताता हूँ, अंत में अगर 6 गेम लगातार कोई भी मैनेजर लूज करता है ना, दैट मैनेजर इज सैक्ड, डजंट मैटर व्हिच टीम ही बिलोंग्स फ्रॉम। एग्जैक्टली अगर लैम्पार्ड लूज करता है तो भाई, बैन मुनिक आ जाएगा बुलाने के लिए, हाँ। या बार्सिलोना आ जाएगा बुलाने के लिए, तो अरे भाई नहीं, इस टाइप ना सैक करने में, जैसे लैम्पार्ड का नाम लिया, लैम्पार्ड भी बहुत दूर नहीं है। लैम्पार्ड वैसे ही, मतलब ही हैज अ वेरी गुड स्क्वाड, ठीक है, और बहुत अच्छे ट्रांसफर्स किए हैं। अब इस स्क्वाड से अगर वो नहीं जीता तो वो उसको लगता है कि अब्रामोविच छोड़ेगा इसको, फायर हो जाएगा, थर्ड आएगा वो, थर्ड आएगा फायर हो जाएगा वो। नहीं देखो हाँ। पहली बात तो अरे वो थर्ड आता है तभी फायर कर देता है वो। नहीं हाँ पर यार, अरे जीतने के बाद निकाल दिया था उसको यार, हाँ टकले को, नहीं टकले अरे को वो भी, था और ना वो जो जो चैंपियंस लीग जीता था जो, हाँ वो भी, और एक जो अभी आया था, ये सारी से पहले कौन था, सारी से पहले कौन था, वो था ना इटालियन हाँ कॉन्टे। इटालियन वाला, वो जिताने के बाद निकल गया ना, अगले अगले सीजन अरे निकल गया जो था, इंटर का भी है, जो इंटर का है। नहीं नेक्स्ट सीजन नहीं जीता था। एनीवे 2017 में जीता, 18 में नहीं जीता, फिर निकला, और वो तो काफी लड़ झगड़ के निकला, उसकी बात करेक्ट मत करेक्ट। करो। बट अभी सीन क्या है, देखो पॉइंट क्या है, फ्रैंक लैम्पार्ड के पॉइंट पे जो मैं बोलूंगा, उसके पास अच्छा टीम है ट्रू, बट प्रशांत यू वुड आल्सो एक्सेप्ट कि किसी भी टीम में अगर 7 नए प्लेयर्स आते हैं तो उस टीम को टाइम लगता है जेल अप होने में। Okay, now here I'll actually quote Chelsea only. Okay, Chelsea is the only team whenever they have made a manager change or whenever they get new players, they win a league. Their own record shows. अब कुछ भी कोई भी नया प्लेयर लेके आते हैं या नया मैनेजर, जब पहला मैनेजर होता है वो जीतते थे। नहीं मैं तो ये भी बोल रहा हूँ 6 गेम वीक के बाद सेटल होना स्टार्ट करेंगे, तो अगर गेम वीक 6 के बाद से देखोगे तो दे विल प्ले वेल, एंड आई एम श्योर अभी जब केपा का रिप्लेसमेंट आ गया ना, आई एम इवन लाइक 10 टाइम्स मोर श्योर अबाउट इट नाउ, क्योंकि ही वाज लीकिंग गोल्स राइट। बट मैं ये भी बोलूंगा कि टॉप 4 तो अभी भी मेरे लिए चेल्सी है डेफिनेटली, जितने प्लेयर्स है और जिस तरह के प्लेयर्स है, आई एम श्योर दे विल कम इन टॉप 4, बट कांट से या विनिंग द लीग इज आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इस तरह से अगर लिवरपूल खेलता रहे और मैन सिटी खेलता रहे, मैन सिटी को देख लो, इस साल कुछ भी हो सकता है भाई। करेक्ट नहीं, बट ऐसा लगता है जैसे अगर जैसे एवर्टन अभी इस रन पे जा रहा है और बाय चांस लिवरपूल को हरा ले तो वो शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेस्टर टाइप, जैसे एक बार होता है लेस्टर ने, आई थिंक याद है मेन्यू को हराया था एक बार, उसके बाद मतलब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमने मेन्यू को हरा दिया, अब तो हम नहीं रुकेंगे, और फिर वो काफी आगे तक चलते रहे। तो आई थिंक एवर्टन इज अ क्लियर चांस, दैट इज ट्रू, बट एक प्रॉब्लम एवर्टन के साथ ये होने वाला है इज कि ये जो उनके पास स्क्वाड ऑफ प्लेयर्स है ना, ये पहली बार तो खेल ही रहे हैं इतना अच्छा, पूरा सीजन सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं हमें नहीं पता है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह का रन पे ये कभी गए नहीं है। अगर तुमको याद है लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल एकदम साइड बाय साइड थी, लिवरपूल ने लास्ट 18 गेम्स जीते लगातार, फिर भी नहीं हरा पाई। तो वो उस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जीतने के लिए कंसिस्टेंसी इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आई एम नॉट श्योर कि एवर्टन हाँ अभी अच्छे फॉर्म में चल रहा है, इवन आई वांट टू देम यू नो फॉर देम टू विन द लीग। अगर कोई नहीं जीत रहा है, अगर लिवरपूल और मैन सिटी और एवर्टन में चॉइस है, तो आई वुड रादर होप दैट एवर्टन जीत जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी मुझे नहीं लगता वो ला पाएगी, टाइम लगता है। प्रॉब्ली क्रिसमस तक चलेगा, उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा वो देखने वाली बात होगी। बट ये भी तो हो सकता है अरुण, सीधा एग्जांपल यही है लाइस्टर का। हाँ एग्जैक्टली, लास्ट एक सीजन जीत गए, हम लोग यही सोचते रह गए अरे यार कहाँ जाके बिखर जाएंगे, जीत गए पूरा, फिर लास्ट सीजन क्या हुआ, अच्छा खेल रहे थे, बाद में जाके पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया। तो दोनों का अभी भी चांसेस है 50-50, दोनों साइड हम लोग जा सकते हैं, और दोनों का एग्जांपल लेस्टर सिटी ही है। बट हाँ देखा जाए, क्योंकि ये सीजन अजीब जा रहा है, मेरे को थोड़ा वो वाला डर है, मतलब बहुत अजीब सीजन है।
2015 और 2016 तुम बोल सकते हो कि प्रीमियर लीग का सबसे घटिया 2 साल थे, मतलब when it comes to competitiveness. I don't know if you remember that time. 2015 में आई थिंक चेल्सी जीती थी 14-15 का सीजन, जो जोजे मोरिन्यो चेल्सी को वापस लेके आया था और जिताया था। कोई अच्छा नहीं खेल रहा था। आई थिंक चेल्सी स्कोर्ड सम 70 या 80 पॉइंट्स में वो लीग जीत गई थी। सिमिलरली इवन लेस्टर के टाइम पे चेल्सी वाज द चैंपियंस एंड चेल्सी ने तो 6th या 7th आई थी चेल्सी उस साल। आई थिंक वर्स्ट परफॉर्मेंस इन आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। वो वही जोजे मोरिन्यो वर्सेस प्लेयर्स एंड ऑल दैट, एंड बाकी टीम्स भी घटिया खेल रही थी। तो लेस्टर जीतने के पीछे जितना लेस्टर के लिए लेस्टर ने अच्छा खेला है, उससे सिमिलर अमाउंट यू हैव टू सी दैट अदर टीम्स हैव प्लेड बैडली। उस सीजन आर्सेनल के पास बहुत अच्छा चांस था, बट सब लोग वही बोलते हैं कि वेंगर ने उस साल खराब कर दिया जस्ट बिकॉज उसने खाली एक ही प्लेयर खरीदा था, तुम्हारा चेल्सी का गोलकीपर पीटर चेक, और कोई आउटफील्ड प्लेयर नहीं खरीदा था। तो तब ये था कि यार आप 1-2 प्लेयर और ऐड कर देते ना तो हम जीत जाते, और नहीं जीते थे। और मुझे याद है रोहन और मैं हम पब में गए थे वो वाला मैच देखने, वैलेंटाइन डे पे था। रोहन को याद है कि नहीं, आखिरी में वेलबैक ने गोल मारा और तब हम लोग 3 पॉइंट लेके आगे निकल गए थे लेस्टर से, ठीक है। और मतलब सीरियसली वो यकीन नहीं करेगा, लास्ट किक थी, हम लोग पागल हो गए थे, वैसे भी सिंगल ही थे तो, बट बहुत ही अच्छा गोल था और काफी अच्छा मैच था। ये सब तुम्हें ऐड करना जरूरी नहीं है मतलब उससे ये प्रूव नहीं होगा कि मैच कैसा था, बट मैच अच्छा था, हम ये कह रहे हैं। बट वही है कि उस सीजन अच्छा टक्कर दे रहे थे, और आर्सेनल उस सीजन जीत सकता था, जो आई थिंक वो दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बट एनीवे। बट फाइनली तो वही रखते हैं फिर कि अच्छा, अभी तो आई थिंक आज वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस फॉर नेक्स्ट वीक, राइट? अभी नेक्स्ट वीक कुछ है नहीं वैसे, बट हाँ नेक्स्ट वीक एवर्टन के साथ ही है बड़ा मैच। इफ यू गाइस वांट मैं एक बार फटाफट से देख लेता हूँ, रुको। तो हाँ, बट प्रेडिक्शंस बाद में we'll have another probably। टॉप 4 प्रेडिक्शन करो, टॉप 4 प्रेडिक्शन। टॉप 4 तो छोड़ दिया एक बार करके हमने बहुत। अभी मुझे कैसा लग रहा है ना, अभी बेल के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है टॉटनहम हैज अ वेरी गुड चांस, आर्सेनल हैज अ वेरी गुड चांस। They're buying players, yeah. They're getting players, yeah. They're not buying, but loanies काफी हैं उनके पास, और ये सब मेरे को लग रहा है यार मोरिनो हैज अ प्लान, और उसकी अभी एटलीस्ट टीम भी सुनती है उसका। कोई सुपरस्टार वाला भाव नहीं है जैसा चेल्सी और यूनाइटेड में था, कुछ बोल दिया अरे कैसे ये बोल दिया, पूरा सब अगेंस्ट हो जा रहे हैं। तो अभी मेरे को लग रहा है मोरिनो कैन डू बेटर, और वो he's become the calm one apparently, the calm one। also anyway, ओके चलो फटाफट पहला मैच ही है एवर्टन लिवरपूल। गेस व्हाट कि क्या स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 2 वीक्स। हम आई थिंक फेयर टू से हम सब लोग बैक करेंगे एवर्टन को इस वाले मैच में। लाइव शो हाँ मैं करूंगा। वॉच अलोंग, या वॉच अलोंग कर सकते हैं अगर चाहो तो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वॉच अलोंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर चेल्सी, आई थिंक फिर चेल्सी साउथहैम्पटन, आई थिंक चेल्सी जीत जाएगा। न्यूकैसल मैन यूनाइटेड, न्यूकैसल होम में, ऐसा बात नहीं, होम अवे का कुछ रहा नहीं फंडा, बट हाँ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, थोड़ा देखो प्रशांत बोलेगा। देखने लायक होगा। I see a draw, man. I see a draw. नहीं स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं होगा, थोड़ा गुस्से में आके प्लेयर को थोड़ा वो होगा कि नहीं अब तो प्रूव करना है कुछ। अरे यार वैसा टाइम भी गया नहीं है, कितने बार कर सकते थे वैसा कमबैक। टाइम नहीं, सही में टाइम नहीं है। नहीं वो कमबैक के बाद ही ड्रॉ होगा। वो बोल सकते हैं हाँ। वो आएगा और लास्ट में 90 मिनट्स के बाद फर्गी टाइम पे ड्रॉ करेंगे, उसमें खुश हो जाएंगे कि यूनाइटेड इज बैक। हाँ एग्जैक्टली। एस्टन विला कौन जीत सकता है? आई थिंक अब मैं थोड़ा एस्टन विला, लेस्टर सिटी, बट अभी वेस्ट हैम से हारा यार वो भी 4-0। ये वो है, बट आई थिंक लेस्टर सिटी यार but हाँ, Leicester City will watch the game how Vardy Villa was not that plays. fit, Madison was not that fit, yeah. हाँ तो probably हाँ लग तो वैसे लेस्टर ही रहा है। फिर शेफील्ड यूनाइटेड फुलहम, यहाँ पे आई थिंक शेफील्ड यूनाइटेड फुलहम तो बहुत ही बेकार खेल रहा है यार, ये साल कुछ अलग ही खराब खेल रही है, isn't it? शेफील्ड यार अभी बहुत नीचे। फिर बड़ा मैच है मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल, पेपे वर्सेस आर्टेटा, ये देखने लायक होगा। सिटी में तो अटैकर ही नहीं है। हाँ अटैकर ही नहीं है। आर्सेनल डेफिनेटली, मतलब किसी को लेके आएंगे पता नहीं है लोग, मतलब कल के अंदर, कल आज के अंदर है ना, आज लास्ट डे है, आज डेडलाइन डे है। Unless you want to buy from the championship, that you can bring till 16.
तो बट आई थिंक मैं तो आर्सेनल को बैक करूंगा यहाँ पे कि हम जीत सकते हैं करंट फॉर्म को देखते हुए। तो आई थिंक हम थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग हाँ मतलब लाइनअप रखें फेयर है। तो हम फेयर जीत है सकते हैं। आर्सेनल हाँ को बैक करना, बट मैं सिटी को बोलूंगा, मतलब I would still थिंकिंग say a अबाउट draw, द man. डेटा। It's a draw. डेटा मैं मतलब उस पे जा रहा हूँ, मतलब ऐसा मेरा कोई मतलब फेवर वाला यार सिटी किसी का में नहीं, बट डिफेंस मैं अच्छा डेटा है, या सिटी का पास्ट डिफेंस बहुत हिस्ट्री अच्छा ऐसे है, में भी जाऊंगा। डिफेंस बहुत स्ट्रांग है इनका, मिडफील्ड बहुत यार स्ट्रांग होगा। लाइस्टर के अगेंस्ट क्यों ऐसा खेले? 3 पेनल्टी लेस्टर दे दिया। लेस्टर यार थोड़ा सा मतलब वार्डी स्पेसिफिकली, मतलब वो कहीं से भी निकलता है यार वो बंदा, वो ही इज अ वेरी टफ वन टू मार्क एंड डिफेंड अगेंस्ट, तो ही इज अ स्पेशल गाय। आई वुड सिमिलरली से अंडररेटेड। ओबामेयांग भी ऐसा ही प्लेयर है जो कहीं से भी निकल जाता वो है है और गोल मार देता है, सो या वो भी ड्रॉ, है। इसलिए से ड्रॉ। अगर मैन सिटी में स्ट्राइकर अगुएरो होता तो मैं बोलता हूँ 100% मैन सिटी। आर्टेटा को भाई, आर्टेटा को थोड़ा ये मिलेगा यार, ही वर्कड अंडर पेप सो ही नोज व्हाट ही कैन डू। हाँ तो अबे वो तो हराएगा। पेप के पास भी है, उसको नहीं पता क्या? बट वही है ना, पेप वो तो करेगा, देख मेरा सकते चेला हैं। है। मैं वही डेफिनेटली हाँ मुझे भाई, पता है क्या उसी करेगा के ये। अगेंस्ट शेप देगा तो अलग होगा ना। उसने अपने अगेंस्ट वाला फॉर्मेशन कभी ट्राई नहीं किया होगा ना, मेरे अगेंस्ट अगर कोई ऐसा कर देगा मेरे जैसा हाँ। तो इट माइट बी, क्योंकि लास्ट सीजन आर्सेनल काफी अच्छे थे सिटी के अगेंस्ट, सो मैं ड्रॉ बोल सकते हैं, ड्रॉ नहीं, बट अगर अगर किसी से साइड ये भी जा वाले सकते हैं। गेम वीक में अगर आर्सेनल जीत जाता है और अगर एवर्टन जीत जाता है, टॉप 4 इज ओपन फॉर एवरीवन। जो हम पहले बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि टॉप 2 तो गया मैन सिटी और लिवरपूल, और बस थर्ड और फोर्थ के लिए लड़ाई करनी है। अब हो गया कि कहाँ गया, किस पे क्या गया। मैनेजमेंट पूरा खुला मेन्यू है। के मैनेजमेंट ने वुडवर्ड का सिक्योरिटी आज के लिए थोड़ा हाई कर दिया है, तो शायद पूरे सीजन के लिए हाई कर देंगे। भाई ये सब भी जीतेंगे तो ये गाली खाएगा। तो यही होने वाला है। बट ये थोड़ा यार बहुत सीजन थोड़ा फक्ड अप है मेरे माइंड के लिए, कि किसको कहाँ किसको बैक करना है, कुछ भी काम नहीं आता है कि क्या किस बेसिस पे हम बोले कि कौन जीतेगा। वो भी है। तो बाकी चलो मैच तो आई डोंट थिंक तो क्रिस्टल पैलेस ब्राइटन क्रिस्टल पैलेस जीतेगा ये वाला। टॉटनहम वेस्ट हैम जो थी Tough अभी one. अभी 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 तो आई थिंक टॉटनहम को बैक करेंगे। आई थिंक तब तक शायद ये भी आ जाएगा, बेल भी आ जाएगा, एटलीस्ट बेंच पे तो होगा। हाँ हाँ टॉटनहम हाँ। जीतने वाला ही है और हाँ लीड्स और भाई वुल्व्स बेल यार, बेल लाइक अभी बस बेंच पे बैठ के ऐसा मोटिवेट कर दिया है, टीम ऐसा खतरनाक खेल रहा है, आ गया तो अलग ही इम्पैक्ट ना डाल दे, वो भी एक डर है कि मतलब होता है ना यार, हम देख रहे हैं हमारे मतलब रूम में वैसे लोग हैं कि अपने ड्रेसिंग रूम में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं तो अच्छा लगता है, तो अभी मेरे को वैसा ही लग रहा है यार, जैसे मैं देख बट रहा था अभी इनका ट्रांसफर वाला भी जो भी मार्केट है काफी अच्छा है, वो थोड़े क्लेवर बाई किए हैं और इट माइट बी गुड। करेक्ट करेक्ट। लीड्स यूनाइटेड वुल्स, नहीं टॉटनहम में मुझे tough ये one. लगता है कि यूनाइटेड अगर जैसे माइट बेल आ विन। गया, बेल सॉन और केन, आपका फ्रंट हाँ थ्री देख रहे हो, मतलब बेल सॉन और केन मतलब अलग ही लेवल पे। सॉन तो यार मतलब मतलब एक वो सॉन प्लेयर होता है ना कि आप को जिसको खरीद हेट नहीं लेना कर चाहिए सकते, मतलब यूनाइटेड। सॉन वैसा प्लेयर है कि आप दूसरी टीम में बट आप हेट नहीं कर सकते वो बंदा ही। सॉनी इज लाइक हाँ दैट मतलब वो वैसा बंदा है, मतलब बहुत मुझे या भी टॉटनहम को मैं हेट करता हूँ बट मुझे वो अच्छा लगता है कि हाँ नहीं यार ये सॉन अच्छा है। बट हाँ एनीवे उनको देखते हैं माफ कैसा नहीं होता कर है। मतलब टॉटनहम को हेट करने का कुछ है नहीं ना भाई, वो कुछ किया ही नहीं है आज तक, अरे मतलब आर्सेनल क्या फैन है किया भाई, आर्सेनल कंपटीशन। फैन हो, एज अच्छा हाँ, वो आर्सेनल फैन नॉर्थ लंदन डार्बी वाला एक अलग सीन है, हाँ मानता हूँ। हम्म बट क्योंकि यार तभी उसके लिए भी मैं वही बोलूंगा कि आर्सेनल खराब हुआ तब टॉटनहम आगे आ गया, नहीं तो ऐसा कुछ उसने नहीं किया था अलग से, वो बस अपना खेलते गया और आर्सेनल खराब हो गया एक टाइम पे, तो और दे स्टार्टेड विनिंग। तो मेरे बट को तो वही लगता है, उतना ही है। बट वही बट इस सीजन चलो देखते हैं। वही हाँ वही तो लेट्स सी। चलो थैंक्स गाइस, काफी लंबा हो चलो। गया मैनचेस्टर यूनाइटेड हाँ पे। भाई। बट इट वाज फन। लेट्स सी हाँ मैच वीक 5 में कैसा होता है, हाँ देन विल कैच अप अगेन। हाँ। Cool. ओके थैंक यू। Thank बाय। you. चलो।